सुदामा जी ने विचार किया नदी से उस पार कैसे जाएं। इतने में मेरे कन्हैया छोटे से केवट के रूप में एक नाव लेकर के आ गए। बोले बाबा उस पार चलना है। सुदामा जी ने कहा वापस उस पार तो चलना है, लेकिन हमारे पास उतराई नहीं है, पैसे नहीं है। केवट बने हुए भगवान ने कहा बाबा जिसके पास उतराई नहीं है उसको पार लगाने के लिए मैं तो आता हूँ, आओ बैठ जाओ। नौका में बैठा करके उस पार कर दिया। सुदामा जी वहीं लेट गए, थक गए थे और मन में विचार किया अब हमसे चला नहीं जाता है। कन्हैया तेरी 7 बार गरज हो तो हम की अपने द्वारिका में हमको पहुंचा, अब मैं नहीं चल सकता हूँ, मैं चलने लायक नहीं हूँ। सुदामा जी वहीं सो जाते हैं और सोते सोते सुदामा की जब आँख खुलती है तो उनकी नींद द्वारिका में खुलती है। मेरे प्रभु ने उनको द्वारिका में पहुंचा दिया है। देख करके वहां सुंदर सुंदर सोने के महल सुदामा जी की आंखें चौधिया जाती हैं। किसी से पूछते हैं भैया एक बात बताओ ये कौन सी नगरी है। उसने कहा पंडित जी ये द्वारिका है। अच्छा ये द्वारिका है, तो इस द्वारिका में एक बात बता मेरे कन्हैया का घर कहाँ है। अब कन्हैया वहां कौन बोलता है, कौन कन्हैया वहां कहता है। इस समय तो उनका बहुत लंबा चौड़ा उपाधि नाम है श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। कन्हैया कौन पुकारता, किसको पूछ रहे हो तुम। अरे वही अपना कन्हैया, बचपने में उसको कन्हैया कन्हैया पुकारते थे ना, उसका नाम है कृष्ण। अरे कैसे आदमी हो, मेरे प्रभु का नाम इस तरह से नाम लेते हो। अरे उनका तो इतना लंबा चौड़ा नाम है, सीधे कृष्ण का कर बुलाते हो। उनका इतना लंबा चौड़ा नाम है द्वारिकाधीश वसुदेव नंदन 1008 श्री श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अरे भैया वही हम लोग बचपन में उसे कन्हैया पुकारते थे। वो हमारे साथ साथ रहते थे, साथ साथ पढ़ते थे। हमको उसके महल का बताओ। हंस करके द्वारपालों ने कहा तन पर लत्ता चले कलकत्ता है। मेरे द्वारिकाधीश के ऐसे ऐसे मित्र हो सकते हैं, क्या आप विश्वास मानो। मेरा कन्हैया धन नहीं देखता है, वस्त्र नहीं देखता है, वो तो पहचानता है सबको। द्वारपालों ने जाकर के आवाज लगाई, जय जयकार किया और कहा कि प्रभु इतने दिनों से हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं इस महल में, इतने दिन तक आपकी चाकरी करते हुए इतना समय बीत गया हमको, लेकिन आज तक ऐसी कोई विभूति हमारे इस महल के दरवाजे पर नहीं आई। एक गरीब ब्राह्मण है, सिर पर न तो वस्त्र है, फटी हुई धोती है, न पगड़ी है, न पैरों में जूते हैं, दवाइयां फटी हुई हैं, और वो अपने को आपका मित्र बता रहे हैं, बचपन का मित्र, और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। शीश पगान जगतन में प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाया पाना की नहीं सामा। तारे खड़ो द्विज दुर्बले रहो जगी सो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जब मेरे द्वारिकाधीश ने सुदामा सुना तुरंत अपने आसन से कूद पड़े, पीतांबरी नीचे गिर गई, दौड़ लगाई। सुदामा करते करते दौड़े, मेरा मित्र सुदामा दौड़ लगाई। बोले द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुनी। छाड़े राजकाज ऐसी जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाई गए हो पाए। भेंटू भर अंगली पटाने को। कि हाय महा दुख पायो सखा तुम
आयो तय न कि तय दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा को अंदर लाए, अपने आसन पर बैठाए, बैठे संकोच कर रहे थे। सुदामा के पैरों में जब देखा कांटे धसे हुई हैं, गवाइयां फटी हुई हैं, मेरे प्रभु अपने मित्र की दशा देख करके इतना रोए हैं कि रुक्मिणी देवी जब तक जल पैर धोने के लिए जल लाने को गई, तब तक द्वारिकाधीश की आंखों के जल से ही सुदामा का पैर धुल गया। रुक्मिणी के लाए हुए जल से भगवान ने सुदामा का पैर धोया, अपने दुपट्टे से पैर को पोंछ करके बैठाया और पूछा, मित्र इतना दिन कहाँ रह गए, अब तक क्यों नहीं आए? क्या आपको हमारी याद नहीं आई? सुदामा ने कहा, कन्हैया मैं तो हमेशा तुमको याद करता हूँ, जहां भी रहता हूँ हमेशा तुमको याद करता हूँ, फिर आए क्यों नहीं हमारे पास? अच्छा एक बात बताओ, आपने विवाह किया कि नहीं? आपने अपने अनुरूप पत्नी का वर्ण किया? सुदामा ने कहा, कन्हैया आप क्या बताओ, माता पिता थे, सब विवाह कर दिया। तेरी भाभी का नाम सुशीला है, 4 बच्चे भी। अच्छा 4 बच्चे भी हो गए, विवाह भी कर लिया, हमको याद नहीं किया, हमको नहीं बुलाया अपने विवाह में। सुदामा ने कहा, क्या बताऊं कन्हैया, हो गया, सब पिताजी थे, उन लोगों ने कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब भाभी है हमारी, तो भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? हमारे लिए कुछ दिया है? भाभी से हमको बताए हो? उनको मालूम है मैं तुम्हारा मित्र हूं? बोले हाँ बताया हो। तो बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या दिया? अब सुदामा जी उस चावल को अपनी आंख में दबाए हैं जोर से, बार बार द्वारिकाधीश पूछते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ भी नहीं दिया। मेरे प्रभु ने कहा, सुदामा हाथ क्यों दबकाए हो, इस तरह से दबाए हो? सुदामा ने कहा, क्या बताऊं कन्हैया, ये हाथ बहुत दर्द करता है। मेरे कन्हैया ने कहा, तो लाओ दबा दे इसको, इधर लाओ, अभी ठीक करते मालिश करके। झटका लगाया तो पोटली छूट कर नीचे गिरी। पोटली हाथ में लिया, पोटली को खोला और इसमें जब चावल को देखा है, द्वारिकाधीश ने नेत्रों से अश्रुधारा बहा। मेरा मित्र सुदामा इतनी विपन्न अवस्था में, इतनी गरीबी में है, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं मांगने वाला, कुछ भी कहने वाला नहीं, ये कभी भी मुझसे मांगेगा नहीं, कहेगा। मेरे प्रभु ने सुदामा को सुंदर स्नान करवाया, भोजन की थाली मंगवाई। सुदामा ने कहा, साथ साथ खाएंगे कन्हैया, अकेले नहीं खाएंगे। द्वारिकाधीश सदैव भोजन कर चुके थे, लेकिन बैठे साथ में, दोनों साथ साथ। सुदामा ने कहा, बहुत ज्यादा परोसा गया है, और ये जो बढ़िया बढ़िया पकवान है नहीं खाता हूं मैं, मुझको तो बस भैया बस 2 टुकड़ तीखर सी थोड़ा नमक, बस यही पाता हूं। भगवान ने कहा, प्रभु का प्रसाद समझ करके पाओ, सब ठीक होगा। द्वारिकाधीश के साथ में सुदामा ने भोजन किया। सुदामा को ले जा करके उस आसन पर जहां वो अपनी पत्नी रुक्मिणी देवी के साथ में विराजमान होते थे, उस पर्यंक पर ले जाकर सुदामा को बैठाया, क्योंकि जानते थे सुदामा सबके सामने कुछ भी नहीं बताएगा। हाल चाल पूछने लगे। सुदामा बहुत सहमे हुए बैठे हैं, विचार करते हैं, देखो इतना बड़ा राजकाज जिसके पास है, सोने के महल हैं, नौकर चाकर हैं, और हमारा पोटली है चावल की, इसको हम कैसे देते? लेकिन इसने झपट कर छीन लिया। मेरे प्रभु ने पोटली छीन लिया और कहा अपनी समस्त रानियों से, आकर सब मेरे मित्र के चरण स्पर्श करो, ब्राह्मण है। रुक्मिणी देवी ने आकर प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। सुंदर आशीर्वाद सबको दिया सुदामा जी ने। अब 1 2 3 आने लगी बारी बारी। अच्छा मित्र ये कौन है? वही है। अच्छा अच्छा
दो चार विवाह कर लिए। अरे भाई बड़े ठाठ हैं तेरे। अब ऐसे ऐसे करके जब 500 हो गई, आशीर्वाद देते देते हाथ दर्द करने लगा। सुदामा जी ने कहा, मित्र कृष्ण, मेरे हाथ दर्द करते करते दुखने लगे, ये बता कितनी रानियां हैं? द्वारिकाधीश ने कहा 16,108। अरे बाप रे बाप, तब तो मेरे हाथ ही टूट जाएंगे। तुम इकट्ठे सबके लिए प्रणाम कर लो, मैं इकट्ठे सबके लिए आशीर्वाद दे दूं। तो मेरे कृष्ण समस्त रानियों की तरफ से इकट्ठे प्रणाम करते हैं। देखिए ब्राह्मण के अंदर कितनी शक्ति है कि वो भगवान को भी आशीर्वाद देता है। सुदामा जी ने कहा, मित्र ये बताओ, तुमने इतना विवाह कर लिया, हमको कभी याद नहीं किया, और मेरा एक विवाह हुआ तो कहते हो तुमने हमको अपने विवाह में बुलाया नहीं। द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र अब क्या बताऊं, अगर विवाह तय हुआ होता और 1.5 तारीख पड़ी होती, कार्ड छपा होता, तो पहला कार्ड मैं तुम्हारे यहाँ भेजता। लेकिन हमारा जितना विवाह हुआ, इधर बात हुई उधर दुल्हन घर में, कार्ड तक नहीं छपा, निमंत्रण की बात है छोड़ो, फिर कैसे बुलाता। खूब बातें होने लगी, तो बहुत सुंदर सुंदर गुरुकुल की बातें भी हुई हैं। कहते हैं नन ब्रह्मन गुरुकुलात भवताल दक्षिणात सामावृतेन धर्मरा भारजोदा सदृशी नवा। बहुत सुंदर दोनों आपस में विचार बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि सुदामा के प्रसाद को ग्रहण किया जाए। भगवान मुट्ठी चावल खोलते हैं, एक मुट्ठी चावल लेकर के और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और कहते हैं इस एक मुट्ठी चावल के बदले में सुदामा को स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त हो। दूसरी मुट्ठी उठाते हैं और कहते हैं इस चावल के बदले में त्रैलोक की संपदा सुदामा को प्राप्त हो। तीसरी मुट्ठी उठाते हैं तो रुक्मिणी देवी ने हाथ पकड़ लिया, कच्चे चावल खा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा। मानो यह कहना चाहती हैं कि इस ब्राह्मण के प्रसाद को अकेले पा रहे हो, हम लोगों को भी दो। अथवा ये विचार है कि सारी संपत्ति सुदामा को देकर खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या, इसलिए चावल को रुक्मिणी देवी ने ले लिया। द्वारिकाधीश ने कहा, देवी उस ब्राह्मण की कृपा से आज तुम हमारी पत्नी बनकर बैठी हो। अगर पंडित जी तुम्हारा संदेशा लेकर न आए होते तो मैं नहीं आता वहां, तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ होता। लेकिन पंडित जी की कृपा से आपका हमारे साथ विवाह हुआ। आज पंडित जी के को देने के लिए मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, खुद सुदामा बन सकता हूँ, लेकिन पंडित जी को देने के लिए मना मत करो। मेरे प्रभु ने सामने से कुछ भी नहीं दिया, लेकिन सुदामा को मेरे प्रभु ने त्रैलोक की संपदा सुदामा को दी। सुदामा ने कहा, कन्हैया अब हम चलना चाहेंगे, तुम्हारी भाभी इंतजार करती होगी। तो द्वारिकाधीश ने रोका नहीं, ठीक है जाओ फिर यहाँ। कहते हैं अब की बार फिर आऊंगा, अब की बार तुम्हारी भाभी को भी लेकर आऊंगा। चलते हैं, निकलते हैं राज्य से, मेरे प्रभु विदा करके वापस आते हैं। सुदामा जी कहते हैं बहुत बढ़िया किया, मेरे कन्हैया ने हमको धन नहीं दिया। अगर धन देता तो मुझको अभिमान हो जाता, अभिमान के नशे में मैं उसको भूल जाता। लेकिन प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की कि मुझ गरीब को, मुझ दरिद्र को अपने हृदय से लगाया, यही क्या कम है। मेरे पांव पखारे, अपने हृदय से लगाया, अपने आसन पर ले जाकर बैठाया। जिस आसन पर रुक्मिणी के साथ स्वयं विराजमान मेरे प्रभु होते हैं, उस आसन पर हमको बैठाए। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। धन नहीं दिए, बहुत अच्छा किए, धन के अभिमान में मैं बेकार हो जाता। इस तरह विचार करते हैं कि क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्मबद्धुर गिरीश्याम बाहुभ्याम परिरंबित। कहाँ में दरिद्र पापी ब्राह्मण, कहाँ कृष्ण श्रीपति लक्ष्मीपति, लेकिन उन्होंने मुझको अपने गले से लगाया, आसन पर बैठाया। मुझ पापी के लिए इतना कम क्या है, बहुत है।
उन्होंने अपने बाहों में मुझको जकड़ा। इस प्रकार विचार करते हुए आते हैं और कहते हैं, मैं गरीब व्यक्ति अगर धन प्राप्त कर लेता तो मैं प्रभु को भूल जाता, इसलिए भगवान ने मुझे धन ना देकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। अधनोयम धनम प्राप्य माधुनैचेति माम स्मरेत। भगवान ने मुझे करुणा करके धन नहीं दिया है, इस प्रकार विचार करते हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने सुदामा को बहुत कुछ दिया। सुदामा आए हैं और जब सुंदर महल देखे हैं, प्रश्न किया, भैया किसके महल है? तो वहां के द्वारपालों ने कहा ये सुदामा जी का महल है। सुदामा ने कहा सुदामा तो मेरा ही नाम है। अच्छा भैया, सुदामा जी का महल है तो सुदामा जी कौन है, कहाँ है, उनसे भेंट कराओ। कहे गए हैं द्वारिका। सुदामा जी ने कहा द्वारिका तो मैं ही गया था, मेरा झोपड़ी कहाँ चला गया। तब तक अंदर से सुशीला ने देखा अपने पति को आए हुए। सुशीला सुंदर सज धज करके बढ़िया वस्त्र आभूषण पहन करके आकर आरती उतारती है। सुदामा जी एकाएक पहचान नहीं पाए। अरे सुशीला, तेरी इतनी सुंदर साड़ी, इतने सुंदर गहने, साफ द्वारिकाधीश की कृपा है स्वामी। लेकिन उसने हमको कुछ नहीं दिया, तुमको धन की जरूरत थी, उसने तुम्हें धन दिया। हमको धन की जरूरत नहीं थी, उसने हमको धन नहीं दिया। धन लेकर के तुम रहो, मैं चल रहा हूँ कुटी बनाकर उसका भजन करूंगा, धन के चक्कर में नहीं फंसूंगा। घर छोड़कर जाने लगे, पीछे से द्वारिकाधीश आ गए। पुकारा, अरे सुदामा। सुदामा पीछे मुड़कर देखा, द्वारिकाधीश दौड़कर सुदामा को गले लगाया और कहा, मेरा प्रसाद समझ करके इस धन का भोग करो, मेरी भक्ति करोगे तो धन का प्रभाव तुम्हारे ऊपर अच्छा रहेगा। इस प्रकार सुदामा जी को सुदामापुरी का निर्माण किया। मेरे आगे एक बार वासुदेव जी की इच्छा हुई कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक यज्ञ हो। मेरे प्रभु ने अपने पिता के इच्छा का पालन करते हुए कुरुक्षेत्र में सुंदर यज्ञ की रचना कराई। यज्ञ हुआ, ऋतुज ब्राह्मण आए, सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ। वहां गोकुलवासी, मथुरावासी, द्वारिकावासी सब आए, गोपियां भी आई, यशोदा मैया भी आई। सब आपस में मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। और वहां पर राधा रानी भी आई। राधा रानी का रुक्मिणी देवी ने दर्शन किया है और राधा रानी से आशीर्वाद मांगा रुक्मिणी देवी ने कि राधे रानी, जिस प्रकार सा प्रेम आपका द्वारिकाधीश से है, वैसे मेरे भी अंदर द्वारिकाधीश से प्रेम हो जाए, आप मेरे ऊपर कृपा करो। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल भी मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की गल गिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की,
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल पाया। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। और राधे मेरे जीवन की जय बस एक तमन्ना है। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है? तुम सामने हो मेरे, राधे तुम सामने हो मेरे, और मेरा दम निकल जाए। सामने हो मेरी, मेरा दम निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर डोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलिए राधे रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। सब आपस में गोकुलवासी, मथुरावासी, ब्रजवासी, द्वारिकावासी सब आपस में मिले। बड़ी सुंदर चर्चा हुई। हर तरफ श्री कृष्ण की चर्चा, हर जगह सिर्फ कृष्ण की चर्चा, अन्य कोई चर्चा नहीं। जीवन ऐसा निर्मल पवित्र होना चाहिए। दुनिया का माया जाल बात करने से इकट्ठा होकर क्या लाभ मिलता है? अगर जीवन में कुछ समय मिला है, बैठो तो भगवान की चर्चा करो। सब भगवान की चर्चा करते हैं और 4 महीने तक सब बड़े प्रेम से कुरुक्षेत्र में निवास किए हैं। यज्ञ संपन्न हुआ है और सब अपने अपने स्थान को गए। गोकुलवासी गोकुल में, ब्रजवासी ब्रज में, और मथुरावासी मथुरा में, द्वारिकावासी द्वारिका में। अब की बार किसी ने कृष्ण को अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि सबको ये मालूम है कि कृष्ण तो सबका है। कृष्ण जहां भी रहें, मेरे प्रभु जहां भी रहें, खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, बस यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? नंदा गोपिस्य गोपाश्च गोविंद चरणायुधो मनस्थितं पुनर्हर्तुं मनीषा मथुरां जजो। सब लोग मन को प्रसन्न मन से अपने अपने स्थान को गए। आगे एक कथा आती है